पेट की आग इंसान को गुनाह कबीरा पर मजबूर कर देती है। हेल्प पाकिस्तान दीगर कई रफाही इदारों की तरह खुद भी अपने महदूद वसाइल को जमा करके इंतहाई पसमानदा इलाकों के सफ़ेद पोश लोगों को उनके घर की दहलीज पर राशन फराहम करती है। इस कार्य खैर में साहिब सरवत अफराद भरपूर मदद करते हैं। 2008 में इस NGO के क़याम के साथ ही हेल्प पाकिस्तान ने शोबा सेहत पर भी तवज्जो दी। देखिए, इसमें दो तरीक़ेकार होते हैं। पहला तरीक़ेकार तो हमारा ये होता है कि हमने सिस्टम ऐसा बनाया है जिस पे आप रिकमेंड कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल रिकमेंड कर सकता है और वो बता सकता है कि वो अगर किसी केस को जानता है जो कि वाकई में डिज़र्विंग है और वो किसी मुश्किल टाइम में है या मुश्किल हालात में है, तो वो बेसिकली उनको रिकमेंड कर सकते हैं। और फिर हमारी एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है कि आपने बता दिया कि जी ये केस है और इसको ज़रूरत है, उसके बाद हमारी टीम जाएगी उनके घर पे और उनके घर पे जाके वेरीफाई करेगी कि वाकई में उनकी वो ज़रूरत जायज़ है कि नहीं है, और उसके बाद फिर हम उनको रजिस्टर करते हैं और अपने डोनर्स को बताते हैं कि जी ये फैमिली है, इनकी ये ज़रूरत है, इनकी ये पर्टिकुलर डिटेल्स हैं, जो मेंबर्स हैं या जो डिपेंडेंट हैं उनकी फैमिली के, और उनकी ज़रूरत एक्चुअल है क्या। फॉर एग्जांपल मेडिकल ट्रीटमेंट है तो वी यूज़ टू कंसल्ट विद डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स, उनका चेकअप करवाते हैं, एक एस्टिमेट लगाते हैं कि जी कितना ख़र्चा होगा। या अगर राशन की ज़रूरत है तो हमें पता चल जाता है कि जी फॉर एग्जांपल एक फैमिली है वो 5 लोगों पे कंसिस्ट करती है, तो उन 5 लोगों का जो स्लैब है कि उनको कितना राशन चाहिए वो हमने एक जो है वो कैलकुलेट किया हुआ, उसके हिसाब से हम उनको फिर डोनर्स को कहते हैं कि भाई ये इनकी सपोर्ट रिक्वायरमेंट है, उनको सपोर्ट करें। जब हम ये अमाउंट लिखते हैं तो हमारी जो मैकेनिज़्म है या हमने जो मोटस ऑपरेंडी डिवाइस किया है उसमें हम एग्जैक्टली वही अमाउंट लिखते हैं जो उस फैमिली को दरकार है, और उसमें अल रहमान वेलफेयर ट्रस्ट या हेल्प पाकिस्तान का कोई कटबैक या कोई परसेंटेज नहीं है, हत्ता कि 1% भी हमारे कोई किसी भी किस्म के प्रोक्योरमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं है। आप प्रोफाइल में जो लोग प्रोफाइल विज़िट करेंगे, जो वेबसाइट विज़िट करेंगे helppakistan.org, वो ये देख सकेंगे कि समटाइम्स अमाउंट 1685 रुपये हैं, 1686 रुपये भी हैं, और वो हमने एग्जैक्टली उनको राउंड नहीं किया है, एग्जैक्टली अमाउंट मेंशन की है। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी एक एलोकेटेड प्रोजेक्ट के ऊपर फंडिंग कलेक्ट कितनी हुई और उस फंडिंग को फिर कहाँ खर्च किया गया है। जो ट्रांसपेरेंसी है दैट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस हेयर, और उसी के हवाले से हेल्प पाकिस्तान मेरी अपनी ज़ाती राय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है अपने डोनर्स को और जो भी उसके साथ एसोसिएटेड है कि अगर उनके जहन में कोई ऐसे क्वेश्चन हैं तो वो आंसर हो सकते हैं। होता ये है कि जब आप डोनेट करते हैं उसमें हमने 2-3 प्रोसेस रखे हुए हैं। आप एक ऑनलाइन वायर ट्रांसफ़र से आप पेमेंट कर सकते हैं डोनेशन की, आप थ्रू चेक पेमेंट कर सकते हैं, आप कैश पे कर सकते हैं, इवन आप इंस्ट्रक्शंस प्लेस कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके घर से या आपके ऑफिस से हम वो डोनेशन कलेक्ट करवाएं, तो हमारा एक आउटडोर गाय आपके पास आकर आपसे कलेक्ट करेगा। और ये 3-4 तरीके हैं जो लोगों की कन्वीनियंस के लिए हमने रखे हैं डोनेशन कलेक्ट करने के लिए। और अगर फ़र्ज़ करें कोई फैमिली ऐसी है जिसमें क्या कहते हैं जिसके बच्चों ने या बच्ची ने ये अभी इस वक्त डिस्कवर ना किया हो कि क्या वो उसके पास कौन सा ऐसा फ़ंड है जिससे वो पैसे अर्न कर सकती है और अपनी फैमिली को वो मतलब अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए वो कुछ कर सके, तो उसमें ये है कि हम उनको ट्रेनिंग्स कराते हैं। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग्स, फिर टेलरिंग और इस तरह के जितने काम हैं जो होम बेस्ड हैं या बाहर जाके किए जा सकते हैं, उसकी हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं ताकि वो उस फील्ड के अंदर, उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट लेवल पर आएँ और काम कर सकें, पैसे अर्न करें और अपने घर की अपने घर वालों के लिए ग्रॉसरी का इंतज़ाम कर सकें। देखिए, हेल्प पाकिस्तान क्योंकि जिन लोगों ने शुरू किया है उनका ताल्लुक़ उस शहर से अभी फ़िलहाल यहाँ बेस हैं,
किसी भी चीज़ को फैलाने के लिए पहले आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, आप लोगों को एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। मेरे ख्याल में अभी हम अपने टीचिंग एज से गुजर रहे हैं। जब तक हम अपने आप को कराची में ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम पूरे पाकिस्तान में अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रक्चरल वे में अपने आप को फैला नहीं सकेंगे। तो मेरे हिसाब से पहले हमें अपना फोकस और अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे काम करके उसको कराची में स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और जो इनिशिएटिव हम कराची में ले रहे हैं उसके लिए जब हमारे पास सफिशेंट फंड्स होंगे, उसके बाद हम कराची से बाहर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाके और एक्टिविटीज़ पे काम कर सकेंगे। वॉलंटियर्स के लिए मैं बता दूं कि दुनिया भर में बहुत से रिफाही इदारे, जिसमें यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ शामिल है, यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे ज़ेली इदारे शामिल हैं, वो ये बताते हैं कि वॉलंटियर्स वो रिसोर्स हैं जो कि जिनसे आप NGO अपने फंड्स में से कोई अमाउंट स्पेयर किए बगैर, उन्हें सैलरीज दिए बगैर उनसे काम लेती है। राहिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह के तौर पे बहुत से लोग हमें शामिल करते हैं। उसमें वॉलंटियर्स ऐसे भी हैं जो कि हमें आके 2-2, 3 महीने फुल डे सपोर्ट देते हैं। उसमें वॉलंटियर्स वो भी हैं जो कि हफ्ते में 1 घंटा हमें देते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि वो 1 घंटा भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मैटर कि वो कोई प्रोफेशनल है, नो मैटर वो कोई हाउसवाइफ है, नो मैटर वो कोई रिटायर्ड प्रोफेशनल है, नो मैटर वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल का स्टूडेंट है। वॉलंटियर्स किस तरीके से हमारे लिए काम कर रहे हैं, जैसे इस वक्त हमारे पास हमारी जो पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंट हैं वो CBM में MBA की तालिबा हैं, और वो हमारे लिए इस तरह से काम करती हैं कि वो वर्ड ऑफ माउथ से हमारी NGO के बारे में अवेयरनेस फैलाती हैं, क्योंकि फ़िलहाल हमारी NGO जो है इन्फेंसी के स्टेज में है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन कराची स्पेशली डू नॉट नो अबाउट हेल्प पाकिस्तान, तो वो उन्हें इंट्रोड्यूस कराती हैं और बताती हैं कि हम काम क्या कर रहे हैं। जब वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है तो कुछ फ़ैन बेस बनता है, वो लोग हमारा काम देखते हैं, हमारी वेबसाइट पे आते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे आते हैं, वो देखते हैं, उसमें से और सर्टेन स्लैश हो जाते हैं, कुछ इंस्पायर होते हैं। जो इंस्पायर होते हैं वो फेसबुक पेज पर अटैच होते हैं, जो इंस्पायर होते हैं वो डिज़र्विंग फैमिली रिकमेंड करते हैं, जो इंस्पायर होते हैं वो कोई डोनर भी रिकमेंड करते हैं। जो वॉलंटियर्स पे मैं एक बात कहना ज़रूर चाहूँगी कि अगर कोई वॉलंटियर, कोई स्टूडेंट या कोई किसी भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड का रजिस्टर होता है और अगर उसको किसी फैमिली के बारे में पता है कि जो ज़रूरतमंद है, तो उसको भी आप हमारी वेबसाइट के थ्रू आप लोग रजिस्टर्ड कर सकते हो। इसका प्रोसेस ये होता है कि हमारे जो टीम है बेसिकली वो जाती है, उस फैमिली को विज़िट करती है, और ये अनअनाउंस्ड विज़िट होता है। बेसिकली उनके घर जाके चेक करते हैं कि वेदर दे आर नीडी और नॉट।